हेलो स्टूडेंट्स। तो लास्ट सेशन में हमने सीखा कि जीएसटी का रजिस्ट्रेशन किस तरीके से ऑनलाइन लिया जाता है। अब एक बार आप जीएसटी का जब रजिस्ट्रेशन ले लेते हैं तो आपको जीएसटी के अंदर फाइल्स करनी पड़ती है रिटर्न्स। एज अ नॉर्मल टैक्स पेयर, एज अ कंपोजिशन डीलर, तो हमें जीएसटी के अंदर अपनी रिटर्न्स फाइल करनी पड़ती है। जीएसटी डिपार्टमेंट को बताना होता है कि हमारी हर महीने की क्या सेल है, क्या परचेज है, क्या हमारा इनपुट टैक्स क्रेडिट है। ये हमें फाइल करना होता है जीएसटी डिपार्टमेंट पर ऑनलाइन। आज की इस सेशन में हम देखेंगे कि कैसे जीएसटी रिटर्न्स फाइल की जाती है, कौन कितने तरह की रिटर्न्स होती हैं और ये कैसे फाइल की जाती हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं कि जीएसटी कितने तरह की रिटर्न्स होती है और उनकी क्या ड्यू डेट्स होती है। तो सबसे पहले अगर हम बात करें तो सबसे पहली रिटर्न होती है जीएसटीआर 1, जिसको हम बोलते हैं डिटेल्स ऑफ आउटवर्ड सप्लाई ऑफ टैक्सेबल गुड्स और सर्विसेज। जीएसटीआर 1 की ड्यू डेट होती है 11th ऑफ नेक्स्ट मंथ अगर आप मंथली फाइल कर रहे हैं, और अगर आप क्वार्टरली फाइल करते हैं तो 13th ऑफ मंथ सक्सीडिंग द क्वार्टर। यानी अगर मंथली फाइल हो रही है तो अप्रैल महीने की रिटर्न मई में जाएगी 11 मई को, मई की रिटर्न जून में जाएगी और जून की रिटर्न जुलाई में, अगर आप मंथली फाइल करते हैं। लेकिन अगर आप क्वार्टरली फाइल करते हैं तो अप्रैल मई जून फर्स्ट क्वार्टर की रिटर्न जुलाई में जाएगी, जुलाई अगस्त सितंबर की रिटर्न अक्टूबर में जाएगी। इस तरीके से आपको रिटर्न फाइल करनी होगी। जीएसटीआर 1 में हम अपनी सेल्स इंफॉर्मेशन जीएसटी डिपार्टमेंट को बताते हैं कि मैंने इस पीरियड में इतनी सेल करी है और उस पर इतना टैक्स मैंने लोगों से कलेक्ट किया है। ये होती है जीएसटीआर 1। जीएसटीआर 3 भी होती है समरी रिटर्न, जिसको हम बोलते हैं, जिसमें हम अपनी आउटवर्ड सप्लाई और इनपुट टैक्स क्रेडिट और जीएसटीआर के पेमेंट के बारे में, जीएसटी के पेमेंट के बारे में बताते हैं। जीएसटीआर 3 भी हर महीने की 20 तारीख को फाइल होती है। और अगर आप क्वार्टरली फाइल करते हैं, क्यू आर एम पी स्कीम में है, क्यू आर एम पी स्कीम आपने ऑप्ट कर रखी है, तो आपको ये रिटर्न फाइल करनी पड़ती है 22nd और 24th ऑफ द मंथ सक्सीडिंग द क्वार्टर। तो ये है ड्यू डेट्स। और अगर आप कॉम्पोजिशन डीलर हैं तो आपको फाइल करनी होगी CMP 08, जिसको फाइल करना होता है क्वार्टरली 18th ऑफ नेक्स्ट मंथ। 18th ऑफ दी, जब भी आपका क्वार्टर खत्म हो रहा है उसके बाद जो 18th है तब आपको फाइल करनी होती है। अब हम बात करते हैं एक एक करके कि कैसे जीएसटीआर की नील रिटर्न फाइल की जाती है। नील रिटर्न क्या होता है? अगर आपने रजिस्ट्रेशन ले लिया और आपके पूरे महीने कोई सेल ही नहीं हुई तो क्या आपको रिटर्न फाइल करना है? इसका आंसर है यस। अगर आप पूरे महीने कोई भी बिजनेस नहीं करते तो भी आपको जीएसटी की रिटर्न फाइल करना मैंडेटरी है और उसे हम बोलते हैं नील रिटर्न। तो अब चलते हैं एनर्जी विद्या के पोर्टल पर और वहां पर समझते हैं कि कैसे हम नील रिटर्न फाइल करते हैं। तो मैं शेयर करता हूं आपके साथ अपनी कंप्यूटर स्क्रीन। तो जैसा कि आप देख पा रहे हैं, मैं हूं एनर्जी विद्या के पोर्टल पर और मैंने यहाँ क्लिक किया प्रैक्टिकल्स, और अब मैं आ गया नीचे नील रिटर्न्स पर, नील रिटर्न फाइलिंग। इस सेक्शन पर मैं क्लिक करूंगा और मेरे पास ये टास्क दिया हुआ है, इसे मुझे परफॉर्म करना है। मेरे लिए ये टास्क एक्टिविटी है जो मुझे कंप्लीट करनी है। आइए देखते हैं क्या है। जीके इन्फोटेक इज अ मल्टीनेशनल सॉफ्टवेयर कंपनी बेस्ड इन तमिलनाडु। एक इन्फोटेक कंपनी है जीके इन्फोटेक, जो कि मल्टीनेशनल सॉफ्टवेयर कंपनी है, तमिलनाडु में है और इसका हेडक्वार्टर चेन्नई में है। द कंपनीज मैनेजमेंट इज सीकिंग योर एडवाइस और सबमिटिंग देयर सितंबर 2022 रिटर्न एज देयर वर नो परचेज और सेल ड्यूरिंग दिस पीरियड। मैनेजमेंट हैज आस्क्ड यू टू फाइल जीएसटीआर 1 एंड 3 भी। हमें फाइल करनी है जीएसटीआर 1 और जीएसटीआर 3 भी। तो हम करेंगे टास्क पर क्लिक। मेरे पास यूजर आईडी दिया है, पासवर्ड दिया है और जीएसटी नंबर दिया है। तो सबसे पहले मैं आपको सिखाऊंगा कि नील जीएसटीआर 1 कैसे फाइल की जाती है। अगर आपने कोई भी सेल नहीं करी पूरे मंथ में तो कैसे आप नील जीएसटीआर 1 फाइल करेंगे। तो चलिए चलते हैं जीएसटी की वेबसाइट पर, सिमुलेटेड वेबसाइट पर, और क्लिक करते हैं लॉगिन बटन पर। लॉगिन करता हूं मैं, मेरे पास लॉगिन आईडी दिया हुआ है और मेरे पास पासवर्ड भी दिया हुआ है मुझे, energy@123। तो मैंने पासवर्ड डाल दिया और मैंने क्लिक करा लॉगिन पर। तो आप देख सकते हैं मैं जीएसटी के पोर्टल पर आ गया हूं। तो मैं यहां पर क्लिक करूंगा रिटर्न डैशबोर्ड पर और सिलेक्ट करूंगा कौन से पीरियड की रिटर्न फाइल करनी है। आप देख सकते हैं सितंबर 2022 में कोई भी सेल नहीं हुई, सितंबर 2022। तो सितंबर 2022 का पीरियड मैं सिलेक्ट करूंगा। देखिए मैंने यहाँ सिलेक्ट कर लिया पीरियड और सर्च बटन पर क्लिक करूंगा। तो आप देख सकते हैं यहाँ ड्यू डेट है 11 अक्टूबर। तो ड्यू डेट से हमें फाइल करना है, ड्यू डेट से पहले या ड्यू डेट तक। क्लिक करूंगा प्रिपेयर ऑनलाइन पर
प्रिपेयर ऑनलाइन पर क्लिक करता हूं तो मेरे पास एक आ जाता है GSTR1 डिटेल ऑफ आउटवर्ड सप्लाई ऑफ गुड्स और सर्विसेज, GST नंबर, लीगल नेम, ट्रेड नेम, फाइनेंशियल ईयर, रिटर्न का पीरियड, स्टेटस नॉट फाइल्ड और ड्यू डेट। अब मुझे फाइल करनी है नील रिटर्न। वैसे तो बहुत सारे नीचे बॉक्सेस दिए गए हैं, टैब्स दिए गए हैं, मुझे ये फिल नहीं करने क्योंकि मैंने कोई बिजनेस ही नहीं करा। तो सिर्फ एक ही चेकबॉक्स यहाँ पर मुझे क्लिक करना है, फाइल नील GSTR1। बिल्कुल सिंपल है। अगर आपका बिजनेस नहीं है तो ऑब्वियसली आपको कोई भी इंफॉर्मेशन नहीं देनी, कोई भी सेल नहीं है आपके पास, और आपको क्लिक करना है फाइल स्टेटमेंट, जो नीचे बटन आ रहा है उस पर क्लिक करना है। फाइल स्टेटमेंट पर क्लिक करेंगे तो आपके पास आएगा कि योर जनरेट summary report has been received, please check the status in some time by clicking refresh to view consolidated summary and file GSTR1। अब हमारा काम अभी खत्म नहीं हुआ, मैं क्या करूंगा, मैं नीचे जाऊंगा और फाइल स्टेटमेंट पर क्लिक करूंगा। फाइल स्टेटमेंट पर क्लिक करा, उसके बाद आ गया मेरे पास चेकबॉक्स और मुझे साइन करने के लिए बोल दिया गया कि जो भी ऑथराइज सिग्नेटरी है उसको सिलेक्ट करना है, और यहाँ पर लास्ट एक्टिविटी इसको फाइल करने के लिए फाइल विद ईवीसी। तो जैसे ही मैं इस फाइल विद ईवीसी पर क्लिक करूंगा, क्लाइंट के पास ओटीपी जाएगा उसके मोबाइल पर और ईमेल पर। क्योंकि यहाँ सिमुलेटेड वेबसाइट है तो यहाँ पर मेरे पास ओटीपी पहले से ही अवेलेबल है 123456। रियल लाइफ में आपको ये ओटीपी क्लाइंट से लेना होगा। और मैं क्लिक करूंगा लास्ट में वेरीफाई बटन पर, तो आप देख सकते हैं यहाँ पर आ गया GSTR1 हैज बीन फाइल्ड सक्सेसफुली फाइल हो चुकी है। एक्नॉलेजमेंट का रेफरेंस नंबर भी आ गया है और ये ईमेल पर भी आ गया होगा। द मैसेज इज सेंड टू योर रजिस्टर्ड ईमेल आईडी एंड मोबाइल नंबर। तो हम GSTR1 जो है वो फाइल कर चुके हैं। तो आई होप आपको क्लियर हो गया होगा कि कैसे हम नील GSTR1 फाइल करते हैं। अगले सेशन में मैं आपके साथ डिस्कस करने वाला हूं कि कैसे हम नील GSTR3 भी फाइल करते हैं। मिलते हैं अगली वीडियो में। थैंक यू वेरी मच। हैप्पी लर्निंग।